हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है जैसा कि हमने पिछले काफ़ी दिनों से विलोम शब्द लाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसा पेपर में आ रहा है, जैसा सारे पेपर में आएगा, जैसे कि आज का जो भी लिया गया है या कहीं ना कहीं पूछा ही गया है। आरओ हो गया, सब ऑर्डिनेट के पेपर हो गए, सुपर टेट हो गए, टेट हो गए, आपके लोअर पीसीएस हो गया दोस्तों, आपका यूपीएससी मतलब जो आईएएस में भी जो आता है आपका सेकंड पेपर, उसमें भी हो गया सारा। जहाँ पे भी पूछा गया है दोस्तों, वह सब लाया गया है आपके समझ। यही कोशिश हमारी है कि जितने भी पेपर बने हुए हैं हिंदी के, जहाँ से भी कहीं से भी अगर आपसे पूछा गया है, जो भी हिंदी का टॉपिक है वही आपके समझ लाया जाता है। बाकी तो बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, छोटे मोटे पढ़ सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे महत्वपूर्ण ही वर्ड लाने की कोशिश किए हुए हैं। आज शायद ये 5वां या फिर चौथा लेक्चर होगा ये, केवल और केवल विलोम शब्द पर। तो आप जितने वर्ड आपको बताए जाते हैं, आप उसी को पढ़ के जाएं। हम वादा करते हैं आपसे कि आपके एग्जाम में अगर देखने को मिलेगा कठिन वर्ड, तो इसी में से देखने को मिलेगा, और बाकी सरल वर्ड तो आप भी पढ़ सकते हैं अपने से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड की तरफ। देखिए, बेडोल। यहाँ पे बेडोल है, बेडोल। बेडोल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? बेडोल का तो बताएंगे सुडोल। बेडोल का सुडोल, जो कि लोअर सब ऑर्डिनेट में 2016 वाले में पूछा गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं पेपर उठा के। भयाक्रांत, भयाक्रांत, भयाक्रांत का होता है भय शून्य। भयाक्रांत मतलब कि डर लगना, किसी चीज से, किसी अनहोनी से डरना। इसमें भय शून्य मतलब कि कोई भी ऐसा, मतलब कि निडर हो जाना, कोई भी डर वगैरह न रहना। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीसरा है भूषण। भूषण का विलोम शब्द क्या होता है? कुभूषण। कुभूषण, कुभूषण होता है दोस्तों, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भंजक। भंजक का योजक होता है। भंजक मतलब अलग करने वाला या फिर विभाजन करने वाला। योजक मतलब जोड़ने वाला होता है दोस्तों, एक दूसरे को जोड़ने वाला, उसे योजक बोलते हैं। इस तरह आप इसको पढ़ेंगे। आपको साइन प्रॉपर्टी जब पढ़ाया जा रहा था हिंदी में, तो उसमें भी बताया गया था योजक चिन्ह का साइन क्या होता है। आप उसको भी देख लें। हिंदी के काफ़ी सारे लेक्चर हो गए हैं दोस्तों, समास, संधि, आपके जितने भी पर्यायवाची हैं, और आपके हिंदी की उत्पत्ति हो गया, और आपके बहुत सारे वर्ड, मतलब बहुत सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं आके प्लेलिस्ट में। ठीक है। देखिए भूगोल। भूगोल का क्या हो जाएगा? खगोल। भूगोल का मतलब हो गया दोस्तों हमारे पर्यावरण से रिलेटेड। खगोल मतलब पूरे ब्रह्मांड से रिलेटेड हो गया ना, इस तरह आप समझ सकते हैं। जिसे हम लोग बोलते हैं खगोल शास्त्री। आपने बहुतों बार सुना होगा खगोल शास्त्री के नाम से, मतलब इस तरह नामे सुने होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं भावी। भावी का क्या होता है? भूत। भावी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? भूत हो जाएगा, याद रखेंगे। भौतिकता, यहाँ पे देखिए लिखा है भौतिकता। खैर यह वर्ड शायद हमने पिछले वाले लेक्चर में लिया था, कुछ दूसरे टाइप्स का वर्ड था, भ से स्टार्टिंग नहीं था उसका, कुछ दूसरे टाइप से था। उसका भी विलोम शब्द भौतिक आ रहा था ना, सामाजिक था शायद, सामाजिक का भौतिकता, इस तरह था उसमें। आप देखेंगे इस तरह यहाँ पे अध्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, अध्यात्मक। भौतिकता का क्या होगा? अध्यात्मक होगा, याद रखेंगे इसे। मनसा। मनसा का होता है दोस्तों कर्मणा, मतलब कि जैसे कि आपकी जो इच्छा करती है वो आप करते हैं, वो मनसा हो गया। कर्मठ मतलब कि बदल जाना, आपका इच्छा चेंज हो जाना, कर्मणा होता है। अब इसे याद कर सकते हैं। महिमा। महिमा अपरंपार, इस तरह आपने बहुत बार सुना होगा कि हे भगवान आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह होता है लघिमा। लघिमा मतलब किसी सीमा को लांघ जाना। ठीक है, यह होता है दोस्तों, याद रखेंगे। मूक। मूक मतलब कि जो चीज़ें, मतलब कि आपसे पूछा जाता है आपके देश की सबसे पहला मूक फिल्म कौन है, तो आप बताते हैं राजा हरिश्चंद्र। उसी जगह आपसे पूछा जाता है वाचाल, मतलब कि ऐसा फिल्म बताइए जो कि आपके पूछा जाता है। वाचाल मतलब काफी ज्यादा बोलने वाला, इतना समझ लीजिए। और मूक मतलब कि शांत रहने वाला। इस तरह इसका विलोम हो गया है ना। चलिए, महायोगी। महायोगी, महायोगी बताइए। तो महायोगी का जो विलोम शब्द है महाभोगी। महायोगी का महाभोगी, इस तरह आप बता सकते हैं। मिलन। मिलन मतलब मिलना जुलना। ठीक है, जैसे एक दूसरे से लोग मिलते हैं। विरह मतलब अलग होना होता है, विरह। अब देखिए मिलन जो आया है दोस्तों यहाँ पे, मिलन, मिलन का बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। विरह भी हो सकता है, वियोग भी हो सकता है, और एक वर्ड हो सकता है विछोह। विछोह, विछोह और विरोग, याद रखेंगे। वियोग, विरोग नहीं, वियोग, विछह और विरह, इस तरह तीनों वर्ड आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट, मंथर। मंथर का क्या होता है दोस्तों? क्षिप्र। क्षिप्र, मंथर का क्षिप्र होता है। मतैक्य। मतैक्य क्या होता है? मतभेद। मतैक्य का क्या होता है? मतभेद। मतभेद मतलब एक दूसरे में जैसे मतभेद, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी और सुभाष बाबू में हुआ था। जो आपका अधिवेशन हुआ था 1938 वाला, अधिवेशन के समय हो गया था मतभेद। उसके बाद जब 1939 वाला
मतलब चुनाव होता है आईएनसी का, तो उसमें क्या होते हैं, फिर से हमारे सुभाष बाबू जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी के कुछ विवाद की वजह से, कुछ मतभेद की वजह से वो क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, है ना। तो इस तरह के मतभेद को हम क्या बोलते हैं, जो कि एक दूसरे से तो जलते नहीं है, बल्कि क्या होता है, उनका मानना अलग होता है, इनका मानना अलग होता है। इसी तरह इसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, मत ऐक्ट बोलते हैं, मतलब कि मतभेद बोलते हैं। मत ऐक्ट का क्या हो गया, मतभेद, ठीक है, याद रखेंगे। मानव, मानव का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बताएंगे दानव। मानव का दानव, ये सिंपल वर्ड है, आपको लग रहा होगा सिंपल, और सिंपल है भी, बिकॉज इस वजह से हमने इसको ले लिया क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है आपका सबऑर्डिनेट में, बीपीएससी में भी पूछा गया है, आप पेपर उठाओगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, मानवता, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता। मानवता का नृशंसता क्या हो जाएगा, नृशंसता। आप देख रहे हो वर्ड, जो वर्ड लिखा गया है बोर्ड पर वही वर्ड सेम टू सेम है, यही वर्ड डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों। और देखने को आपको जब मिलेगा ना, तो आप सोचोगे कि कहाँ से वर्ड आ गया, हमने तो ऐसा वर्ड पढ़ा ही नहीं। इस वजह से आप नहीं पढ़े क्योंकि आप पेपर नहीं सॉल्व किए। अगर आप पेपर सॉल्व किए होते तो आपको ऐसे ही वर्ड देखने को मिलते, केवल सरल वर्ड ही नहीं आते हैं विलोम में, और विलोम उतना आसान नहीं होता जितना आप सोचते हैं, ठीक है। मुदित, मुदित का क्या हो जाएगा, खिन्न। मुदित मतलब खिन्न, मुदित का विलोम शब्द खिन्न होता है, याद रखेंगे। मौन, मौन का क्या होता है, मुखर, मुखर होता है, याद रख लेंगे इसको। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण का क्या हो जाता है, गौड़, गौड़ दोस्तों, गौड़ शब्द आपने सुना होगा इसको भी संधि में। यादृश, यादृश का क्या होगा, तादृश, तादृश। युसुत्सा, युसुत्सा का क्या हो जाएगा, मैत्री। युसुत्सा, युसुत्सा 10 बार बोलिए। युसुत्सा का क्या हो जाएगा, मैत्री। ये जितने भी वर्ड हैं ना दोस्तों, हम आपको अनेकार्थी जब शब्द पढ़ाएंगे, उसके अनेक अर्थ, तो उसमें सारे वर्ड आएंगे, ये सब हम उसमें उसका मतलब भी बताते हुए चलेंगे, क्योंकि हमको दोहरा मेहनत करना पड़ जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम इसमें मतलब नहीं बता रहे, इसमें डायरेक्ट ही आता है विलोम शब्द, ठीक है। आप डायरेक्ट ही याद रखें, वैसे जो हार्ड वर्ड है उसका मतलब हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। देखिए, यति, यति का क्या होता है, गृहस्थ। यति का क्या हो गया, विलोम शब्द गृहस्थ हो गया दोस्तों। यौवन, यौवन, यौवन मतलब कि यंग हो गया, मतलब कि कर लीजिए ज़्यादा एजेड नहीं, हम लोग जैसे। और वार्धक्य मतलब कि बूढ़े आदमी, वार्धक्य हो गया दोस्तों, इसको याद रख सकते हैं। यथेष्ट, यथेष्ट का क्या होगा, कम भी हो सकता है और स्वल्प भी हो सकता है। यथेष्ट का कम भी हो सकता है और स्वल्प भी हो सकता है विलोम शब्द, याद रखेंगे। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी का क्या होगा, स्वच्छंदवाद, स्वच्छंदवादी दोस्तों, याद रखेंगे इसको। यह जब हरिशंकरवाद, हरिशंकर जयशंकर, सॉरी सॉरी जयशंकर हो गया, प्रेमचंद्र हो गया, इन सब की जब आप उपन्यास पढ़ेंगे ना, तो ये सारे वर्ड आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, इस तरह के वर्ड, ठीक है दोस्तों। रत, देखिए रति होता है, रति और यह रथ है, दोनों में अंतर है। रथ, रथ का क्या हो जाएगा, वीरत, याद रखेंगे। रिपु, रिपु का क्या हो जाएगा, मित्र। रिपु का विलोम शब्द मित्र हो जाएगा। लुप्त, लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, व्यक्त हो जाएगा। ये तो सिंपल था, लेकिन ये पूछा गया था बीपीएससी में, इस वजह से हमने इसको ले लिया, ठीक है दोस्तों। आप इसको याद कर लेंगे। लब्ध, लब्ध का क्या हो जाएगा, प्रदत्त, क्या हो जाएगा, प्रदत्त, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालसा, बहुतों बार सुना गया है ये वर्ड, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। लालसा, लालसा का क्या हो जाएगा, विरक्ति, विरक्ति, विरक्ति हो जाएगा। विपरीतार्थ ना, विपरीतार्थ शब्द यानी कि विलोम शब्द जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। आपने सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ा होगा, बस वही सब सारे वर्ड हैं। सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, तो वही एंटोनिम्स मतलब विलोम हो गया। अलक्षित, लक्षित का अलक्षित हो गया। वादी, वादी का क्या हो जाएगा, प्रतिवादी, याद रखेंगे। वैभव, वैभव का क्या हो जाएगा, दरिद्र, दारिद्र्य। वैभव मतलब कि प्रतिष्ठा होता है, सम्मान होता है ना, इसी तरह दारिद्र्य होता है मतलब कि दरिद्रता, याद कर सकते हैं। विधुर, विधुर मतलब, विधुर का मतलब हो जाता है दोस्तों जिसके पति मर जाते हैं, उन्हें विधुर कहते हैं, उस औरत को विधुर कहते हैं, लेकिन उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सपत्निक, याद रखेंगे, सपत्निक, ठीक है। जिसके पति मर जाते, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो विधवा हो जाती है ना, जिसके मतलब कि औरत जिसकी वाइफ मर जाती है, वो पति जो होता है वो विधुर कहलाता है ना। तो इस तरह सपत्निक, सपत्निक मतलब जिसके साथ पत्नी हो उसे बोलते हैं सपत्निक, ठीक है, याद रखेंगे। वर्जनीय, वर्जनी का क्या हो जाएगा, ग्रहणीय, क्या हो जाएगा, ग्रहणीय, याद रखेंगे। विश्रांत, विश्रांत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्लांत, क्लांत। ये सब वर्ड ऐसे वर्ड हैं दोस्तों जो आपने बहुतों बार देखा होगा एग्जाम में, अगर एग्जाम दिए होंगे, या फिर आपने नहीं सुना होगा ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड जो हमने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह आपके 4 वीडियो और गए हैं, आप उनको भी देखिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। वैमनस्य, वैमनस्य का क्या हो जाएगा, सौमनस्य, सौमनस्य। वैषम्य, वैषम्य का क्या हो जाएगा, साम्य, साम्य स्थिति मतलब कि शांत भाव, याद रखेंगे। वंध्य, वंध्या का क्या हो जाएगा, उर्वरा, उर्वरा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। विपुल, विपुल का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वल्प, स्वल्प,
स्वल्प, याद रखेंगे। विज्ञ, विज्ञ क्या क्या हो जाएगा, अज्ञ भी हो जाएगा और अविज्ञ भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। विज्ञ का क्या हो जाएगा, अज्ञ भी हो जाएगा और अविज्ञ भी हो जाएगा, दोनों, ठीक है, याद रखेंगे। व्यभिचारी, व्यभिचारी, व्यभिचारी का क्या हो जाएगा, सदाचारी, दोनों, ये दोनों याद रखेंगे, दोनों वर्ड काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें ऐसे भी वर्ड हैं दोस्तों, ऐसे सारे वर्ड हैं जो कि इसका विलोम यह होगा तो इसका विलोम, मतलब दोनों आपस में उल्टा हो सकते हैं, याद रखेंगे। आपसे कोई भी वर्ड पूछ सकता है, यह देकर यह पूछ सकता है, यह देकर यह पूछ सकता है ना, दोनों तरफ का एक तरह से कह लीजिए विरोधाभास है। याद रखिए विषाद, विषाद का क्या हो जाएगा, हर्ष, हर्ष, उल्लासित, ठीक है, यह याद रखेंगे। शानदार, शानदार का क्या हो जाएगा, शर्मनाक, शानदार का शर्मनाक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेंगे। शोषक, शोषक का क्या हो जाएगा, पोषक, ठीक है, याद रखेंगे, पोषक, जैसा कि आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शाश्वत, बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये तो वर्तनी शुद्ध के लिए भी आता है शाश्वत, जो बच्चे गलत करके चले जाते हैं। शाश्वत का क्या हो जाएगा, क्षणिक, शाश्वत मतलब हमेशा के लिए होता है, जो कि आपका साथ हमेशा दे। इस तरह क्षणिक होता है मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है, ऐसी खुशी जो कुछ समय के लिए होती है। संस्कृत, संस्कृति का क्या हो जाएगा, विकृति, याद रखेंगे, विकृति। संभ्रण, संभ्रण का क्या हो जाएगा, संयम, क्या होता है, संयम, संयम रखोगे, मेहनत करो, एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। इस तरह के वर्ड आप अपने बड़ों से जरूर सुनते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। संकीर्ण, संकीर्ण का क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण, विस्तीर्ण हो जाएगा दोस्तों। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, इसी तरह स्थूल होता है और विराट होता है। विराट देगा तो आप तो लगा दोगे, लेकिन स्थूल देगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो जो बच्चा पढ़ा रहेगा, जानता रहेगा सूक्ष्म का स्थूल होता है, वही लगा पाएगा, नहीं तो फिर आप गलत करके चले आओगे इसे और एक नंबर पेनाल्टी की तरफ दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सत्याग्रह, बहुतों बार आपने सुना होगा हिस्ट्री में, सत्याग्रह होना। सत्याग्रह मतलब कि सत्य की जीत के लिए एक आग्रह करना, सरकार से करना, जनता को लेकर, जनता के साथ करके। जैसे आपके गांधी जी का सत्याग्रह कई सारे थे, जैसे कि आप चंपारण आंदोलन उनका भारत में सबसे पहला था 1917 में, उसके बाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। इस तरह आपने देखा होगा अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर मतलब वही उनका सबसे पहला भूख हड़ताल भी आंदोलन होता है, पूछा जाता है आपसे तो आप बताएंगे वही होता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में, फिर उसके बाद जो तीन कटिया होता है दोस्तों, उसे 1917 वाले को तीन कटिया भी प्रणाली बोलते हैं, तीन कटिया एक तरह से सत्याग्रह भी बोलते हैं उनको, ठीक है, जो किसानों के लिए किसानों के लिए था, जो कि तीन कटिया विवाद था उसमें, तो वह अंग्रेजों से विवाद हुआ था एक, ठीक, उसके लिए था। इसके बाद बहुत सारे विवाद थे दोस्तों, बहुत सारे सत्याग्रह थे गांधी जी के, जो कि 1930 में भी एक था, आप जानते हैं 1942 में भी एक था, जिसमें कि अंग्रेज भाग ही गए, ठीक है। इस तरह बहुत ही थे, आप उसको याद रख लेंगे जो पूछा जाता है। इसी तरह सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या हो जाएगा, दुराग्रह, ठीक है, दुराग्रह मतलब कि गलत भावना से, इस तरह याद कर सकते हैं। सरस, सरस का सिंपल वर्ड है नीरस, यह भी आपका पूछा गया है बीपीएससी भैया, ये दोनों पूछा गया, यह तो कि सिंपल वर्ड था, इसमें हमने इसको भी ले लिया क्योंकि ये पूछा गया था, इसमें सिंपल ले लिया। बीपीएससी में ज़्यादातर इसमें से वर्ड जो है आपके लोअर सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, और जो आपके तो बीपीएससी होता है एग्जाम, उसमें आरएस में भी पूछा गया है बहुत सारे वर्ड, इसी टाइप के वर्ड पूछे जाएंगे। संकलन, संकलन का क्या हो जाएगा, व्याकलन, व्याकलन। स्वकीय, स्वकीय का क्या हो जाएगा, परकीय, याद रखेंगे। सात्विक, यह भी वर्ड अच्छा है दोस्तों। तात्विक का क्या हो जाएगा, सात्विक का क्या हो जाएगा, तामसिक, तामसिक, सात्विक का क्या होगा, तामसिक। समाद्रत, समाद्रत का क्या होगा, निराद्रत, निराद्रत, याद रखेंगे। स्थावर, देखिए ये स्थावर जो है दोस्तों, ये कभी काल के वर्तनी शुद्ध करने के लिए भी दे देता है। हमने आपको पिछले लेक्चर में जंगम का स्थावर बताया था, इसमें स्थावर का जंगम, मतलब कि दोनों तरह से पूछा जा सकता है, आप याद कर सकते हैं इसे, जंगम, याद रखिए। सुधा, सुधा अमृत की पर्यायवाची है, सुधा, और गरल एक तरह से नशीले, मतलब कि जहर की पर्यायवाची समझ लीजिए, गरल हो गया सुधा, ठीक है, याद रखिए सुधा का क्या हो गया, गरल। स्निग्धर, स्निग्धर, स्निग्धर का क्या होगा, रुच, रुच होना, ठीक है, याद रखेंगे इसे। सरल, सरल बहुतों बार आपने सुना होगा, सरल का देखिए बहुत सारे वर्ड हैं, कठिन हो गया, जटिल हो गया, कुटिल हो गया, इस तरह कोई भी वर्ड देगा तो आप लगा दोगे सरल का, ठीक है दोस्तों। तो इतने वर्ड आज के लिए थे, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और 2-3 बार देखेंगे, छोटा सा वीडियो है, 2-3 बार देखिए इसे और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। यहाँ पे जितने भी सिविल सर्विसेज के हिंदी पूछे जाते हैं जहाँ पे भी, तो आप स्टेट के लिए पढ़ सकते हो, या फिर टेट के भी पेपर होने वाले हैं, यूपी टेट के भी पेपर होंगे, आपके सुपर टेट के एग्जाम्स में होते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को बताइए इस प्लेटफॉर्म पे हिंदी वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में आता है, कोई भी अन्यथा नहीं होगा, आपको फ़ायदे के लिए ही पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और अपने फ्रेंड को बताइए, बिल्कुल फ्री है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद फ्रेंड।